नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के गम्हरिया पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 8 माह की गर्भवती महिला को दहेज की प्रताड़ना के कारण ख़त्म कर दिया गया है। जब उनको धक्का दिया गया तो उनका जो पेट है वो फट जाता है, उसके अंदर जो नवजात पल रहा होता है उसका सर फट जाता है। सर फट जाने के कारण, ब्लड के फ्लो के कारण उस महिला का खात्मा हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे, इस घटना को बीते हुए आज 3 दिन गुजर गए हैं। अभी तक उनके पति के द्वारा खोज खबर तक नहीं ली गई है कि हमारी पत्नी का क्या हालात है, वो ठीक है कि नहीं, वो जिंदा है कि नहीं। और इन सब का कारण क्या था? इन सब का कारण ये है कि उसका किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग है। दिल्ली में लड़का रहता है। दूसरे के प्रेम प्रसंग के कारण इस घर की बेटी को लगातार पिछले कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ना की हद वो थी जो आप सोच नहीं सकते। हर दिन वो लड़की नर्क सा जीवन जीती थी। जब भी उनके परिजन उनके घर पहुंचते थे तो उनकी बेटी के शरीर में कहीं ना कहीं चोट का निशान मिलता था। वो निशान इसलिए दिया जाता था क्योंकि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुमको ख़त्म होना है, तुम ख़त्म हो जाओ, लेकिन हमारा पीछा छोड़ो। बदले में इन लोगों से पैसे मांगे जाते। जब पैसे मांगे जाते तब ये लोग पैसा देते। आप सोचिए, कई बार पैसे दिए गए हैं। आखिरकार इनसे बोला गया कि हमको ज़मीन दो। एक ज़मीन का टुकड़ा रजिस्ट्री कराने के लिए इनके पिता तैयार हो गए, जो छोटा सा टुकड़ा इनके पास मौजूद था। जब वो भी हो गया, उसके बाद कहा गया कि हमको एक 4 चक्का दो। आप बताइए, आप घर की स्थिति देखिए, पहले आप देखिए ये घर के क्या हालात हैं। इस परिस्थिति में रहने वाला पिता कैसे किसी को 4 चक्का देगा? अगर आपका किसी और के साथ संबंध है, किसी और के साथ प्यार है, आप किसी लड़की का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और वो लड़की अकेले नहीं गई है, उसके साथ 2-2 जान खत्म हुआ है। वो नवजात जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, वो समाप्त हो गई है। जो अभी 2-2.5 वर्ष की बच्ची है इनका, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाना नानी 60-70 वर्ष के हो गए हैं। कब तक देखेंगे, कब तक ख्याल रखेंगे? क्या होगा इस बच्ची का? आइए, यहाँ पे उनके परिजन सारे मौजूद हैं, उनके पास आपको लेकर के चलते हैं, सुनाते हैं इनकी जुबानी की कैसे प्रताड़ित किया जाता था उस मासूम सी बच्ची को, जिसकी खता बस ये थी कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। जब उनको पहला बच्चा होता है तो एक बेटी हो जाती है। उसके बाद से उनकी सास, उसकी ननद, उसकी फुआ फुफ्फी, जो भी घर में महिलाएं थी, लगातार हर दिन प्रताड़ित करते आ रही थी। आप बताइए कि क्या एक महिला जिम्मेदार होती है किसी बेटी के जन्म के लिए? अगर आप बायोलॉजिकली भी समझेंगे तो इसमें महिला का कोई हाथ नहीं होता है। इसमें एक पुरुष का हाथ होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। और ये सब किसी के हाथ में नहीं होता, ये भगवान के हाथ में होता है कि बेटा जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी। लेकिन अगर किसी के घर में बेटी जन्म होती है, जबकि उनकी सास भी एक बेटी, उनकी फुआ भी एक बेटी, उनकी ननद वो भी एक बेटी, और ये भी एक बेटी, बेटी ही बेटी को प्रताड़ित कर रही थी और ख़त्म कर दी। आइए, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। देखिए परिजन के क्या हालात हैं। हर लोग लगातार रो रहे हैं, हर किसी के आंखों में आंसू है। भाई, पिता, माता, बहन, भाभी, हर एक के लोगों के आंखों में आंसू है। चलिए, आपको सबके पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं आप लोगों को इन्हीं से क्या हुई थी घटना, कैसे हुई थी। ये आप देख सकते हैं एक पिता की हालत। आप देख सकते हैं ये पिता कितने लाचार हैं, लगातार रो रहे हैं। आप देख सकते हैं पिता को। चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए। आपको बताना चाहेंगे, एक बेटी थी इनके पास, और आप सोच सकते हैं इकलौती बेटी का विवाह इन्होंने कितने लाड़ प्यार से और कितने साजो श्रृंगार से किया होगा। जो भी डिमांड था पूरा किया गया था इन लोगों के द्वारा। उसके बाद भी आज इनकी बेटी समाप्त हो गई। सर, आपसे क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या हो रहा था आपकी बेटी के साथ? आपसे कभी बात होती थी आपकी बेटी की? कभी आपको बताती थी कुछ भी? बताती थी यही, अब्बा आप ठीक है ना? तो अब्बा अम्मी को हम बता दिए हैं। हमको बहुत टॉर्चर करता। आपको नहीं कहते अब्बा, हम बात को छिपाते थे, हम छिपाते थे। अम्मी को सब बात कहते थे, अम्मी हमको बता देते। हम बहुत कुछ देने के लिए तैयार थे, हम घर भी देने के लिए तैयार थे बेटी। आप बोले हम घर तक घर भी दे देंगे बेटी के लिए। हमारा बेटी थे, बेटी है तो संसार है। आप देख सकते हैं कितने लाचार हैं ये पिता, कितने मजबूर हैं। अपना सब कुछ बेच करके भी ये अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। आप सोच करके देखिए, इस पिता की मजबूरी को आप सोच करके देखिए। आप देखिए घर के हालात, आप महिलाओं को देखिए। इस घटना को बीते हुए 3 दिन हो गए हैं और आपको बताना चाहेंगे, ना तो उनका पति, ना तो उनकी सास, ना तो उनका कोई भाई, एक लोग भी अभी तक देखने को नहीं आया है।
पूछने तक को नहीं आया है कि क्या हालात है हमारी पत्नी का। क्या ये एक पति का धर्म होता है? क्या ये इंसानियत होती है? यहाँ तक कि उनका जो अपना खुद का जना हुआ बच्चा है उसके बारे में उन्होंने खबर नहीं ली है कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ फेंका हुआ है, कुछ पता नहीं है। क्या बोला दीदी? बोला क्या इंतकाल हो गया ना उसका, तो बोला क्या हम 3000 रुपया भेज देते हैं, उसका मट्टी करा देना, हम जा रहे हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए। इसका मतलब उसका बीबी की जगह उसके दिल में नहीं था, तब नहीं बात। कोई मतलब नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं था। वो अभी दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ से वो वापस आ रहे हैं कि नहीं? नहीं अभी तक हम लोग को खबर नहीं है जो आ रहा है कि नहीं। अभी तक कॉल भी इतने 3 साल का बेटी है, उसको अभी तक कॉल करके भी नहीं पूछा जो बेटे तुम कैसे है। मतलब किसी की पत्नी खत्म हो गई है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि वो खत्म हुई है कि नहीं। इसका मतलब पिता नहीं पूछ रहा, कम से कम दादा दादी पूछ सकता था, चाचा। कौन लगेंगे दीदी मृतक? उसका लड़की जो इंतकाल की है, हम उसकी भाभी हुई बड़की। देख सकते हैं कि ये लाचार भाई की क्या हालत है। आपने एक पुरुष को रोते हुए बहुत कम वक्त में देखा होगा। पुरुष की आंखों में कभी आंसू नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये भाई लगातार रो रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये रो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी उनका भाई है, ये भी लगातार रो रहा है। देख सकते हैं आप, इतना बेरहम तरीके से इनकी घर की लड़की को ख़त्म किया गया है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो लगातार रोते जा रहे हैं। पूछना चाहेंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? शहनवाज आलम। शहनवाज आलम। आपकी बहन थी? हाँ बहन। आपकी बहन थी। क्यों आपकी बहन को इतना प्रताड़ित किया जाता था? वो लोग दहेज मांग रहे थे। दहेज पैसा मांगता पैसा था। मांग रहे थे। हाँ। हम लोग बोले कि जमीन जगह जहाँ पे आप लीजिएगा हम लोग देने के लिए जमीन तैयार, जायदाद जो सब चीज देने के लिए तैयार देंगे, पर मेरी बहन को सही से रखिए। सही से रखिए बहन को। चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप हो जाओ, चुप। आप देख सकते हैं भाई की क्या हालत है। आप सोचिए एक भाई के सामने अगर एक बहन खत्म हो जाएगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। क्या पूछें हम इस भाई से, क्या पूछें इस भाई से। आप देखिए हर एक लोग, सारे लोगों का आंखों में यहाँ आंसू है, सारे लोगों की आंखें यहाँ पे नम है। एक बहन थी इन लोगों को, आप सोच कर देखिए, एक बहन थी, सबकी लाडली, सबकी दुलारी। मायके में फूल से रखा जाता था बहन को, और ससुराल में जहन्नम सा दुख मिला उनको। हर पल नर्क को जी है वो लड़की, और आज उनका इंतकाल हो गया है। और उनका वो जो जालिम पति है वो कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा मुसीबत टल गया। अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपको किसी और के साथ रहना है, किसी और से अफेयर है, तो आप क्यों बर्बाद करते हैं किसी और की ज़िंदगी। आपको नहीं करना चाहिए था इनसे शादी। आपको जो पसंद थी आप उनके साथ रहते। आपने एक पूरे परिवार को नाश करके रख दिया। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है, आप देखिए गोद में जो बैठी हुई है, महज 2 वर्ष की वो बच्ची है। इसको पूरा जीवन अपना जीना है, किसके सहारे जिएगी। नाना नानी 60-70 वर्ष के हो गए हैं, कब तक देखेंगे उस बच्ची को, कौन ख्याल रखेगा उस बच्ची का, किसके सहारे जिएगी अपना पूरा जीवन। और उनके पेट में एक नवजात बच्चा था, वो भी खत्म हो गया। आप सोचिए 8 माह की गर्भवती थी वो लड़की। कोई इंसान अगर अपने घर में किसी पशु को पालता है, कुत्ता बिल्ली को पालता है, उससे भी उसको लगाव हो जाता है, उससे भी उसको प्यार हो जाता है। ये कैसा जालिम इंसान था जिस लड़की ने उनके हर खुशियों का ख्याल रखा, उनके लिए बच्चे को जन्म दिया, उनके लिए घर में खाना बनाई, उनके परिवार को खुश रखा। उस लड़की को इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया। आप सोचिए तलाक होने के बाद भी वो लड़की यही कही कि हमको इसी लड़के के साथ रहना है। दोबारा विवाह हुआ, दोबारा निकाह पढ़ा गया उनका 3 महीने 13 दिन के बाद। दोबारा भी उसको लगातार प्रताड़ना। घर वाले क्या करेंगे, मजबूर होते हैं ये लोग। सर आप लोग क्यों पुलिस का सहारा नहीं लिए सर इस केस में? हम लोग सोचे क्या कि हमको उसका घर बसाना है, अपनी हमको बहन का बहन का घर घर बसाना है, बसाना उसका घर है। तोड़ना मान लीजिए नहीं है। घर उस पुलिस के हवाले कर देंगे तो मेरा बहन को नहीं रखेगा, इसलिए हम कहे कि नहीं, हम अपना सहमत से हम बहन को बसाना है, इसलिए हम लोग कुछ आगे कुछ नहीं कर रहे। सर जब लगातार प्रताड़ित किया जाता था, आपकी बहन रोती थी, आप लोग क्या क्या बोलते थे? तो हम कहते थे कि तुम रहो, अभी अकेले को पुतो आई है, और आएगी ना तो उसका सोच अपने ठीक हो जाएगा, तुम धीरे धीरे रहो, नॉर्मल हो जाएगी। अभी फर्स्ट तुम आई है ना, इसलिए उसका हम मथा थोड़ा थी, एक और आने दो, अपने ठीक हो जाए, यही बरम देते देते उसको हम उसको रखें। तो मेरी बहन तब ठीक है, कल के हम रहेंगे। उनको आए दिन मारा पीटा जाता था घर में, आए दिन। उसको तो हमको बोलती थी कि से करता है, तो हम कहलिए तुमको कितनों कुछ को कहता है न, हमको बहुत मार रहा है। हम कहलिए तुम रहो, हम आते हैं। तो हम आते थे तो सब बात सब दोषी बहने को दिलाती थी। आपकी बहन खराब है, ये है, बस प्रति बुरा बोलते रहती थी वो। अच्छा, थोड़ी सांवली थी लड़की।
अगर लड़की सांवली है तो क्यों विवाह किया आपने? विवाह नहीं करना चाहिए था। 3 लाख रुपया मेरा माँ बाप नहीं लेता ना तो हम तुमको छोड़ देते। 3,75,000 टका दिए थे उसको तिलक में उनको। तिलक में, और एगो मोटरसाइकिल दे होंडा SP 125 और सब सामान जितना जो होता है गोदरेज फ्रिज पलंग फ्रिज सब चीज दिया। क्या बोल रहा था दीदी? एक हमको सेकंड, 3,70,000 रुपया नहीं देता ना। एक सेकंड, क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था तुम्हारा माँ बाप, हम मेरे माँ बाप को 3,75,000 रुपया नहीं दे रहा था ना, दे गया ना तो अभी तक नहीं देता तो हम तुमको छोड़ देते फिर से, मगर इतना रुपया दिया हुआ है जो तुमको हम नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, उसको औकात ही नहीं था जो उनको पैसा लौटा के देता, मेरा ननू को छोड़ता, इसीलिए मजबूर था। और वो टॉर्चर कर रहा था, और टॉर्चर करेंगे तो हमको और ही मिलेगा। तब बोला तुमको गाड़ी दो, बोलो पिता गाड़ी देने के लिए 4 चक्का। मेरा लोग से जमीन का भी मांग किया गया। हाँ जमीन, वो तो उसको दोबारा जब निकाल छोड़ दिया ना मेरा ननू को, तो हम उसको बोले आपको 1 कट्ठा जमीन देते हैं, चलिए रजिस्ट्री कर देते हैं मेरे घर के पास में, आप वहीं पे घर बना के मेरा ननू को रखिए। बोला क्या कुत्ता है जो आपके पास यहाँ रहेंगे? नहीं रहेगा तो फिर हम मेरा ननू को टॉर्चर काहे करते दहेज के लिए। तब 4 चक्का मनाने का डिमांड कर रहा था। अब देख सकते हैं, क्या कहें अब इसमें हम। आए दिन लड़कियों को दहेज के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। 4 चक्का चाहिए था उसको, जानता है कि कहाँ से देंगे 4 चक्का, अभी इतना सारा पैसा दिए हैं, ज़मीन दिए हैं, कहाँ से देंगे ये पैसा। आप देख सकते हैं घर के क्या हालात हैं। इस तरह के घर के हालात होने के बावजूद एक पिता ने अपना सब कुछ बेच करके एक बेटी की शादी की। आपको बताना चाहेंगे कि एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा गया था, उससे पैसे लिए गए थे, तब जा कर के बेटी का विवाह हुआ था। इतने लाचार और इतने मजबूर हो जाते हैं एक पिता, और उसके बाद भी क्या होता है, आखिरकार बहन खत्म हो जाती है। अपना सब कुछ बेच करके भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। इस पिता के पास जो ज़मीन था वो भी देने को तैयार थे, उसके बाद भी आखिरकार उन जालिमों ने इनकी बेटी को समाप्त कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि आए दिन हमारी बेटी बहनों के साथ जो इस तरह की प्रताड़ना होती है, जो उनको सताया जाता है दहेज के लिए, जो उनका खात्मा कर दिया जाता है, आप क्या सोचते हैं इन सभी विषयों के बारे में? क्या होना चाहिए उन जालिमों के साथ जो दहेज के लिए एक लड़की को इतना परेशान करते हैं, इतना सताते हैं? आपको हम इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। मिलते हैं आपसे अगली केस के साथ, अगली घटना में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।